अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, मायूस हो चुके हैं या लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और अल्लाह ताला के सिवा ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही मददगार। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है। फिर इंसान दुनिया में सहारे क्यों ढूंढता फिरता है? क्यों कहता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त है, मेरा फ़लाँ जो है वो मेरे साथ इंसान मुखलिस है, या फ़लाँ बंदा मेरे साथ अच्छा होगा। फिर जब वो लोग इस इंसान की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होते, फिर इंसान टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि बार बार अल्लाह ताला कह रहा है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, कि किस चीज़ ने तुझे करीम रब के बारे में धोखे में डाले रखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनिया जो है ये सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर रहने वाले भी सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। तो फिर इंसान को समझ जाना चाहिए, वक्त आने से पहले, यानी जब वक्त आता है तब सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो वक्त आने से पहले इंसान को समझ आना चाहिए कि ऐ इंसान, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त कौन होता है? इंसान किसी इंसान के साथ दोस्ती करता है सिर्फ इसी वजह से कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, ये क्या करेगी कि दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी होगी, या मेरा दोस्त है मेरे साथ खड़ा होगा और ये मेरे दुख सुनेगा, मेरे गम बांटेगा और मेरा दिल हल्का हो जाएगा, मैं इससे बात करूँगा या करूँगी। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि किसी को दोस्त बना लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो दोस्त आपको धोखा दे देती है या धोखा दे देता है। अब यहाँ पर दोस्त का मतलब है कि लड़का लड़के का दोस्त और लड़की लड़की की दोस्त। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की दोस्त तो कभी हो ही सकते नहीं, ऐसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। तो सिर्फ जो दोस्ती है, यानी आपकी कोई सहेली है कि मेरी दोस्त है, मैं अपने सारे दुख दर्द बताऊं। हम अक्सर हमारे साथ सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन फिर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये जानबूझकर लाया जाता है। इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान बिल्कुल बेबस महसूस करता है, उसे बिल्कुल यानी दुनिया में कोई नहीं नज़र आ रहा होता है कि जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बयान कर सके या अपनी परेशानियां बयान कर सके, अपनी डिप्रेशन एंग्जाइटी के बारे में बता सके कि मैं कितना परेशान हूँ। और फिर इंसान सोचता है कि कोई इंसान हो कि जो मेरी बात सुने। तो वो ऐसी सिचुएशन इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से जान के लाई जाती है, ताकि अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे होते हैं कि ऐ बंदे तू संभल जा, व सनातु का लिनफ्सी, कि तुझे मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है, तू मेरा बंदा है, मेरे अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है। यानी दोस्त के हम माना ये लेते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मुखलिस हो, जो आपके दुख में आपके साथ हो, आपकी खुशी में आपके साथ हो, जो आपको हर परेशानी से निकाले। तो वो अल्लाह कह रहा है कि ऐ बंदे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और कोई भी तुम्हारा दोस्त और मददगार नहीं है। तो दुनिया में हम लोग सोचते हैं फ़लाँ दोस्त मेरा मददगार होगा, फ़लाँ मेरा दुख सुनेगा तो मेरा बोझ हल्का होगा। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हर चीज़ से, हर मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब आजमाइशें आ जाती हैं कड़ी, इंसान सब्र कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, फिर अल्लाह ताला कहता है इंसान को कि मैं सब्र करने वालों के साथ खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने जो पहले मैंने आपको आज बताई कि अल्लाह ताला कह रहा है कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कि तुम्हारा अल्लाह ताला के सिवा ना तो कोई दोस्त है और ना ही मददगार है। देखे वो बादशाहों का बादशाह, उसने ये शर्त नहीं रखी कि आप कितने गुनाहगार हैं, कितना इंसान स्याहकार है। अल्लाह ताला ने नहीं कहा, ना ये कहा तुम अरबी हो, अजमी हो, काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यानी सोचें, बादशाहों का बादशाह, वो रब, वो मालिक होकर कह रहा है ऐ गुनहगार बंदे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। फिर हम लोग इतने कमज़र्फ़ हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर तो दुनिया में हम लोग दोस्त और मददगार ढूंढते हैं कि कोई हमारे दिल का हाल जो है वो सुन ले और हमारी परेशानियाँ सुन ले। हम उस अल्लाह को क्यों नहीं बताते? हम उस अल्लाह के सामने क्यों नहीं जाते? लोग दिल आपका तोड़ देते,
दुखी कर देते हैं, परेशान छोड़ कर चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है इंसान के ऊपर। यस, बहुत बड़ा इनाम होता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ये बावर कराना चाहता है, ए बंदे ये लोग कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इन लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ता। वसनातुका लिनफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो अभी भी वक्त, बहुत वक्त है, अभी भी वक्त नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी टाइम है, आ जाओ अल्लाह की तरफ और अल्लाह के सामने जाकर अपने दिल का हाल बयान करो, अपने दुख दर्द बयान करो। एक ही कहानी है, एक ही दुख है। किसी इंसान के सामने एक दफ़ा बयान करेंगे, वो अफसोस करेगा, यार हाँ तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। वो एक दफ़ा सुनेगा, दूसरी दफ़ा सुनेगा तो थोड़ा सा उकता आ जाएगा, 4-5 दफ़ा सुनाएंगे फिर वो कहेगा क्या ये 24 घंटे रोना शुरू कर देता है, रोता रहता है। फिर वो बिज़ी होने का आपके सामने बहाने लगा देगा, क्या ये रोज़ आ जाता है। लेकिन वो अल्लाह है ना, वो बादशाहों का बादशाह, वो रब, वो कहता है एक बात को 50,000 मरतबा भी मेरे साथ करोगे ना तो मैं बिल्कुल उसी तरह सुनूंगा जिस तरह मैंने पहली मरतबा तुम्हारी बात सुनी थी। तो इसलिए अल्लाह के सामने जाना सीखें, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुबान से सारी बातें अल्लाह के सामने रखें कि या अल्लाह जी ऐसा हो गया, या अल्लाह जी ऐसा हो गया। नहीं, जाए नमाज बिछाएं, हाथ बांध कर गर्दन झुका कर आज से बैठ जाएं और जितनी भी तकलीफ़ें ना अपने आंसू के साथ उसको बहाते जाएं। अल्लाह ताला ऐसा सुकून नाजिल करेगा, ऐसी अल्लाह ताला इंसान को वो कैफियत देगा कि इंसान फिर एक ऐसा वक्त आता है, एक मुकाम ऐसा आता है कि इंसान फिर दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे फिर से उस तकलीफ़ में मुब्तला कर कि मैं बेबस होकर तेरी बारगाह में आ जाऊँ। तूने जो मुझे पहले सुकून दिया था ना, फिर मुझे वही वाला सुकून ऐ अल्लाह ताला आपकी तरफ से फिर से चाहिए। जब ऐसी कैफियत आ जाती है ना, फिर इंसान क्या करता है, क्योंकि इंसान को वो सुकून, वो कैफियत लेने की आदत हो जाती है। वैसे हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, ईशा की नमाज़, तो हम पढ़े होते हैं 20-25 मिनट हैं, 30 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम हम लगाते हैं, नमाज़ पढ़ने से हम थक जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने आप अल्लाह ताला को दोस्त मान कर जाते ना, कि जैसे किसी हम दोस्त से मिलने जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला को उस तरह मिलने जाते हैं जिस तरह दोस्त के साथ मिला जाता है। तो उस आप नमाज़ बिठाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे गुजर गए, 5 घंटे गुजर गए, पूरी रात गुजर गई, आपको पता भी नहीं चलेगा ये टाइम कैसे गुजरा। ऐसी कैफियत और ऐसा सुकून अल्लाह की तरफ से और ऐसी रहमत नाज़िल होती है कि इंसान उस सुकून को हासिल करने के लिए इंसान फिर से दुआएं करता है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे दोस्त, फिर से मुझे उस तकलीफ़ में मुब्तला करना, फिर से मैं तेरे सामने आऊँ और फिर से तू मुझे क्या करे, उस सुकून में मुब्तला करे। इंसान को उस सुकून हासिल करने की आदत हो जाती है, हो जाता है ना, किसी इंसान को आदत हो जाती है कि अच्छा ये इस चीज़ की आदत हो गई है, मुझसे छूट नहीं रही, या जो भी है। तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने जाकर जो अल्लाह ताला वो सुकून देता है ना, उसकी इंसान को आदत हो जाती है। फिर इंसान कहता है कि ऐ अल्लाह, फिर से मुझे वो तकलीफ़ मिले, फिर से मैं तेरे सामने आऊँ, फिर से मैं अपने दोस्त से सारी बातें करूं और फिर से मुझे वो कैफियत आए। लेकिन ये एक दफ़ा होता है और हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ऐसा मौका ज़रूर आता है कि इंसान बेबस हो जाता है, आसान अल्फाज में तन्हा हो जाता है। तन्हा होने का ये मकसद नहीं, मतलब नहीं कि आप घर में बैठे हुए हैं या कहीं भी पर बैठे हुए और आपके आसपास कोई नहीं है, आप कहें कि मैं तन्हा हो गया हूँ। नहीं, हज़ारों लोग होंगे आपके आसपास, लेकिन आपका कोई नहीं होगा, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपका अपना कोई नहीं होगा कि जिसे आप अपना समझ सकें। इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको तन्हा करता है। फिर इंसान जब बेबस हो जाता है, फिर उस बेबसी को दोबारा इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह मुझे फिर से वैसा कर, फिर मैं तुम्हारे सामने आऊँ और फिर से मुझे वो सुकून मिले। और ये कैफियत जो होती है ना, अल्लाह ताला अपने फेवरेट लोगों को देता है, हर किसी को नहीं आता होती। और फिर बाद दफ़ा लोग ऐसे होते हैं, ऐसी कैफियतें आती हैं, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ पर इंसान को रहनुमाई की ज़रूरत होती है कि मैं अब ऐसी कैफियत में हूँ तो मुझे क्या करना है। करना यही है, अल्लाह के सामने जाकर 2 नफल पढ़ें, रोएं। ऐसी वो अल्लाह ताला आपको अता करेंगे ना, इंसान की सोच से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।